अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खुश हैं। और जी ये जो है, जहाँ मैंने पुरानी वीडियो जो है वो एंड की थी, वहीं से मैंने दूसरी वीडियो एडिट कर दी थी। बस हमें होटल मिला था और फैज़ान नीचे से जो है वो खाना लेकर आ गए थे और बस हमने खाना खाया और हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। क्योंकि हमें फिर नमाज़ के लिए निकलना था। तो फैज़ान को जो है वो पार्किंग उस वक्त नहीं मिली थी, तो उन्हें पार्किंग मिली थी तकरीबन मगरिब के वक्त। तो वो बाहर ही निकले हुए थे पहले से। फिर उन्होंने कहा कि तुम बच्चों को लेके जो है वो मस्जिद पहुँचो और जो है मगरिब की नमाज़ के बाद फिर मुझे कॉल करो, फिर हम मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। बस फिर मैं बच्चों को दोनों को लेके जो है वो मस्जिद के लिए निकल चुकी थी। मगरिब के अज़ानों का टाइम ही हो रहा था इस वक्त। और मदीने की गलियों में फिरना तो वैसे ही मुझे इतना पसंद है, हर किसी को पसंद होता है, लेकिन इतना सुकून मिलता है मदीने की गलियों में जो है वो टहलना। और जब जैसे ही नमाज का वक्त हो रहा होता है, अज़ान का वक्त हो रहा है, चारों तरफ से लोग बस जो है वो मस्जिद की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। तो ये देखकर जो है वो इतना अच्छा लगता है, पुरसुकून, और कोई डर खौफ नहीं होता। मैं ख़ुद दोनों बच्चों को लेकर आराम से होटल से निकली और ख़ुद मस्जिद में गई। खैर मस्जिद का ये है कि बच्चों को अंदर जाने नहीं देते, तो मेरे लिए बहुत मसला हो रहा था कि मैं बच्चों को बाहर छोड़कर जो है वो नमाज़ पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतना रश था। बच्चे छोटे हैं, किस्मत तो फिर भी बैठ जाती है, लेकिन अगर आयरा इधर उधर हो गई तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। खैर मैंने जो है वो हमने मस्जिद मगरिब और इशा की नमाज़ एक साथ पढ़ी थी, उसके बाद ही हम होटल गए थे। तो खैर यहाँ पर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैं वेट कर रही थी फ़ैज़ान का कि फ़ैज़ान जो है वो आ जाए, इशा की नमाज़ भी हो जाए। फिर हमने इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम खाना लेते हुए घर आ गए, होटल आ गए थे। शावरमा ही लिया था हमने। और जी ये हो रहा था तहज्जुद का टाइम, तीनों जो है वो सो रहे थे और मैं फ़ैज़ान से पहले ही बोल चुकी थी कि मुझे मस्जिद के अंदर जाना है। खैर उन्होंने इशा की नमाज़ मुझे मस्जिद के अंदर ही पढ़ने दी थी। उन्होंने कहा था कि तुमने एक भी नमाज़ मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ी, तुम बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, मैं इनको अपने साथ रख के इशा की नमाज़ पढ़ लूँगा, तुम अंदर चली जाओ। तो मैंने फ़ैज़ान से यही कहा था कि जब भाई जो तहज्जुद का वक्त होगा तो आप लोग सो रहे होंगे, बस मैं उठ के निकल जाऊँगी और मैं आऊँगी फिर फजर के बाद। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा फजर पढ़ने के लिए, तो फिर ये है कि मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा, फिर हम दोनों साथ आ जाएंगे। मैंने कहा थोड़ा सा ही वक्त होता है, बच्चे सो रहे होंगे, बच्चों को छोड़ के जो है वो हम नमाज़ पढ़ लेंगे। मेरा बहुत दिल था कि मैं मस्जिद के अंदर जाके नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा भी आई थी तो मुझे सारी नमाज़ें जो हैं वो बाहर ही मिली थी, अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला था मुझे, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं ही नहीं छोड़ सकती थी उन्हें। खैर यहाँ पर मैं तहज्जुद के वक्त जो है 3 बजे के टाइम मैं उठकर आ गई थी। आराम से मैं उठी, वज़ू वगैरह किया मैंने, और मैं अकेले सुकून से चलती हुई सहन में आराम से टहलती हुई जो है वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुई। और बहुत ही ज़्यादा अंदर, बिल्कुल अंदर की तरफ जाकर जो है मैं बैठ गई थी। मैंने अपने नफ़िल पढ़े, नमाज जो भी पढ़नी थी वो पढ़ी, कलाम पाक पढ़ा और बस दुआएं की सबके लिए, जिसने भी मुझसे दुआओं का कहा था दुआएं की, और बैठकर जो है बस दुआएं करती रही, कुरान पढ़ती रही। और उसके बाद जो है फ़जर की अज़ान हो गई, फ़जर की अज़ान हुई, नमाज़ पढ़ी मैंने, और फिर उसके बाद जो है वो हम वापस होटल आ गए थे। और जी बस ये तैयारी हो चुकी थी मदीना छोड़ने की, हम निकल रहे थे आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। और जो है यहाँ पर हम होटल लीव कर रहे थे, 9 बजे का टाइम था इस वक्त। थोड़ा सा लेट ही हो गया था हमें, क्योंकि फैज़ान ने कहा था ड्राइव हमारी 4 घंटे की है, जो हमें जाके जहाँ पर और मज़ीद रुकना है, तो इतना मसला नहीं है। हम थोड़ा सा लेट भी निकले, हमें बहुत ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं करनी। तो खैर हम यहाँ निकल चुके थे। किसफ़ायरा को मैंने रेडी करवा लिया था, और किसफ़ायरा के टेडी बेयर जो है वो हर वक्त उनके हाथ में रहते हैं, और ये ग्लासेस जो है दोनों ने ले लिए हैं, बस हर वक्त लगा के रखती हैं। खैर नीचे उतर गए थे हम, होटल से बाहर आए थे, हमने जो है खजूरें वगैरह लेनी थी, हमने वो ली। उसके बाद हम यहाँ बैठ गए थे नाश्ता करने के लिए। अंडे पराठे का हमने नाश्ता किया, क्योंकि आगे हमें और कुछ नहीं मिलना था, और बर्गर वगैरह बिल्कुल भी खाने का किसी भी चीज़ का मूड नहीं था। शावरमा भी हम रात को खा चुके थे, और बस ये हम निकल गए थे मदीना से। मदीना से निकलते हुए अब पहाड़ तो आएंगे ना। Where is his dress? I have dress already. See? Ira, sit your place and play here, okay? Where's your kids?
और जी हम यहाँ निकल चुके थे और ये रास्ते में जो है वो खजूरों के बागात थे और पीछे की तरफ पहाड़ थे। हम जा रहे थे अल-ऊला मदीना से निकल के हम जा रहे थे अल-ऊला दूसरी सिटी, और वहाँ पे हमने एक नाइट का स्टे करना था और उसके बाद हमने आगे निकलना था। खैर आपको मैं दिखाऊंगी और आगे। और अल-ऊला सिटी के बारे में मैंने कोई ज़्यादा इतनी जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की थी, लेकिन यहाँ आने के बाद डिफरेंट प्लेसेस पे विज़िट करने के बाद जो है वो मुझे काफ़ी कुछ पता चला इसके बारे में। और यहाँ पर जो खजूरों के बागात थे, इतना खूबसूरत सिटी है ये। आगे आपके साथ और भी बहुत कुछ शेयर करूँगी। पहाड़ जो हैं वो बहुत खूबसूरत, और हाईवे तो इनका बहुत ही अच्छा बना हुआ था, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई थी। बहुत मज़े से जो है वो हमने ये सफ़र अपना एंजॉय किया। 4 घंटे का सफ़र था मदीने से अल-ऊला तक, और हमें पता भी नहीं चला था, और हमारा ये सफ़र जो है वो बहुत आराम से जो है वो तय हो गया था। और हम पहुंच चुके थे अल-ऊला सिटी, और 1 होटल, 2 होटल, 3 होटल, हमने काफ़ी सारे होटल विज़िट किए, लेकिन काफ़ी जगहों पर जो है वो रूम्स जो हैं वो फुल थे, क्योंकि यहाँ पर कोई इवेंट होने वाला है 22 सितंबर से 24 सितंबर तक, तो ऑलमोस्ट बुक थे। और ये हमें एक रीज़नेबल प्राइस में जो है वो अच्छा होटल मिल गया था, तो फैज़ान ने फ़ौरन से ही ये कर लिया। और बस ये इसका इंटीरियर था, और हम एंटर हो रहे थे। इस वक्त टाइम हो रहा था दोपहर के तकरीबन शायद 1 बज रहा था, 1 या 1:30 बज रहा था, और हम लोग जो है वो एंटर हो गए थे। हम खाना लेकर ही आए थे। खाने में फैज़ान ने रोज़ बुखारी जो वो चिकन चावल होते हैं वो ले लिए थे, क्योंकि उस वक्त उनकी कोई हिम्मत नहीं थी कहीं जाने की। और ये टूरिस्ट प्लेस है, तो ये कि होटल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट फुल चल रहे थे, एक तो इवेंट की वजह से भी। और ये छोटा सा एक रूम टूर आपको दे देती हूँ। ये एंट्रेंस थी, और उसके बिल्कुल सामने जो है वो दरवाज़ा था वॉशरूम का, वॉश बेसिन लगा हुआ था, और ये था कमरा। और किस्वा आयरा जो है वो आते ही के साथ जो है वो कमरे में बिल्कुल रिलैक्स हो गई थी बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इस कदर गर्मी थी कि बंदा यही है कि फैज़ान यही कहते हैं निकले बाहर तो दिन में अपने रिस्क पर निकले। खैर यहाँ पर एक टी स्टेशन बना हुआ था, टी कॉफ़ी स्टेशन, और ये तो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए था, क्योंकि चाय वाय पीने के लिए बहुत मसला हो जाता है, और हम लोग सुबह शाम चाय पीने वाले हैं। हम लोगों से जो है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, मुझे तो सर में दर्द हो जाता है। टीवी वगैरह लगा हुआ था, फ्रिज था, इस तरीके से कबर्ड दी हुई थी। आप कुछ भी जो है वो अपना लगेज रख लें, और क्लोथ्स वगैरह जो भी है हैंग कर लें। कमरा बिल्कुल नॉर्मल सा था, नॉर्मल नहीं था बल्कि बहुत अच्छा ही था, और रीज़नेबल प्राइस में मिला था। तो फैज़ान को ये जो था कि हाँ भाई हमें अच्छे बिल्कुल प्राइस में जो है वो कमरा मिल चुका है। खैर यहाँ पर आते ही के साथ जो है मैंने सामान सारा रख दिया था अंदर, किस्वायरा के बैग्स और टेडी बियर्स वगैरह ये सब कुछ रख दिया था। हल्की फुल्की सी डेकोरेशन हुई हुई थी, और ये किस्वायरा जम कर रही थी बहुत ज़्यादा। और ये उसी दिन जो है वो शाम का टाइम था। हम लोग आए, हमने खाना खाया और थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया, सब सो गए, और उसके बाद शाम के टाइम जो है वो फ़्रेश वगैरह होके हम लोग बाहर निकले थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फैज़ान ने कहा हम एक ही दिन हैं यहाँ पर, तो ये है कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें और हम थोड़ा सा जो है वो सिटी घूम लें। और यहाँ पर सिटी कुछ इस तरह से है कि चारों तरफ तो मुझे ऐसा लगता है पहाड़ ही हैं, आगे पीछे सामने, और हर जगह पहाड़ है, बीच बीच में सिटी बनाए। तो हमने जो है वो एक जगह जो है फैज़ान ने गूगल मैप से निकाली थी, और वहाँ हम अभी विज़िट करने जा रहे थे, और उस जगह का नाम था ओल्ड टाउन करके था, और वो बिल्कुल ही जो है वो बिल्कुल ओल्ड जो अरब
की जो एक मेन उनका कल्चर होता है उसकी तरह से वो जो है वो उन्होंने अच्छे से सजाया हुआ था। लेकिन खैर हम लोग यहाँ पर निकले बहुत देर थे, बस यही था हमें कि धूप हल्की हो जाए तो ये कि हम आराम से एंजॉय कर सकें। लेकिन निकलते निकलते और जाते जाते हमें बिल्कुल मगरिब का टाइम हो गया था। जब तक हम अपनी जो है वो विज़िट करने वाली जगह पर पहुँचे तो वहाँ पर अंधेरा ही हो चुका था। तो जितने भी जो है रिकॉर्डिंग मैंने की है वो जो है वो अंधेरे में ही की है, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तो मोबाइल का कैमरा जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो चीज़ें कैप्चर नहीं कर पा रहा था। फिर भी मैंने रिकॉर्ड किया कि जितना भी आप लोग देख सकें मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और माउंटेन्स की तो मैंने कितनी वीडियोज़ बनाई हैं। फाइनली हम पहुंच चुके थे ओल्ड टाउन और यहाँ पर पार्किंग एरिया बना हुआ था, वहाँ पे गाड़ी पार्क कर देनी थी। और फिर उनकी जो है वो डबल डेकर बस टाइप की जो है वो चल रही थी, वो हमें उन्होंने कहा आप यहाँ वेट करें और जो है वो यहाँ आएगी और आपको लेके अंदर एक पॉइंट पे ले जाके छोड़ेगी ताकि आप अंदर पूरा विज़िट कर सकें। और यहाँ पर जो है अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। मैं जितना भी ये देखे बस डबल डेकर थी और किस पर इतनी एक्साइटेड हो गई थी। हम जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर इस पर बैठ गए थे। अंधेरा इस कदर था कि अंधेरे की वजह से जो है मैं बना ही नहीं पा रही थी। और रोड जो है वो बहुत ज़्यादा रफ़ था, बिल्कुल जो है वो मिट्टी और पत्थर वाला रोड होता है वो था। तो जो है वो गाड़ी भी जो है वो ऊपर नीचे हो रही थी, तो इसलिए मैंने वीडियो को बिल्कुल स्टॉप कर दिया था। खैर यहाँ पर उन्होंने हमें ला के उतारा एक पॉइंट पे जहाँ से इनका पूरा जो है वो इन्होंने अपना एक सिटी बनाया हुआ था, छोटा सा एक विलेज कह लें आप, वो बनाया हुआ था इन्होंने। डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए थे। छोटी शॉप्स बनी थी। शॉप्स भी क्या बनी हुई थी, बस वो पत्थर के घर थे और गेट लगे हुए थे लकड़ी के मोटे और बस अंदर जो है उन्होंने छोटी मोटी चीज़ें हैंग की हुई थी, कपड़े हैंग किए हुए थे, पुराना सब कुछ दिखाया हुआ था। इतना अंधेरा है, मुझे अभी वॉइस ओवर करते हुए और ज़्यादा फील हो रहा है। Come down here.
थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पर रेस्टोरेंट बने हुए थे जहाँ पर जो है वो कॉफ़ी शॉप्स ज़्यादा थी और बस कॉफ़ी शॉप्स ही थी, ऐसा कुछ खाने का था नहीं। केक वगैरह थे जो वहाँ कॉफ़ी शॉप्स में मिल जाते, और लेकिन रेस्टोरेंट स्टाइल इनका वही पुराना मजलिस वाला था। मजलिस वाला भी था और टेबल चेयर भी रखे हुए थे, दोनों स्टाइल इन्होंने बनाए हुए थे। लेकिन मोस्टली जो है वो हर जगह जो इस तरह से छोटा सा सिटिंग एरिया बना हुआ था, मजलिस टाइप का, जो टेबल रखी होती है और कुशन्स वगैरह डले हुए थे जो इनके कल्चर में है। और यहाँ पर जो है कि सायरा को बिठाकर मैंने पिक्चर्स भी ली थी, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था इतना ज़्यादा। और ये जो नीचे फ़र्श आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कच्चा फ़र्श है, इस पर कोई टाइल कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कच्चा फ़र्श है। और जहाँ हम चल रहे थे वो पूरा रोड था, वो पूरा मिट्टी वाला रोड था, सिर्फ़ और सिर्फ उसमें मिट्टी थी। और बाकी सारा जो है वो वुड से इन्होंने सारा कुछ बनाया हुआ था और लाल वाले पत्थर थे, और इस तरीके से इन्होंने जगह जगह सिटिंग एरिया बनाया हुआ था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वैसे ये दिन में आने की जगह है, लेकिन ये कि दिन में अगर हम आते तो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते, लेकिन दिन में इस कदर गर्मी थी कि दिन में निकलने का आप सोच ही नहीं सकते गर्मी की वजह से। तो फैज़ान यही कह रहे थे कि ये जो है विज़िट करने का नवंबर दिसंबर जो होता है नॉर्मल वाला सर्दी वाला मौसम, वो एरिया है, वो मतलब वो सीज़न है कि हम बहुत अच्छे से विज़िट कर पाएंगे। अभी तो हम गर्मी की वजह से रात में आए थे और रात में आना बिल्कुल यहाँ पर बेकार ही था। किसने इधर देख Who's the Statue of Liberty now? The pants! I'm not scared. काम चीज़ें तो खैर यहाँ बहुत सारी थी, इनके जो एक आप कह लें लैंडमार्क होता है वो भी था लूला का, लेकिन ये कि काफ़ी चीज़ें एक्सपेंसिव थी। फरहान बता रहे थे टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पर, तो इसलिए चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, मतलब इतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट थी। ख़रीदा तो हमने कुछ भी नहीं था, बस हमने सिर्फ विज़िट किया था। बना हुआ बहुत खूबसूरत था, डे में आने का ही मज़ा था यहाँ पर, लेकिन हम तो सिर्फ एक दिन का स्टे था तो हमारा इतना कोई प्लान नहीं था। हमने कहा जो भी अभी देख सकते हैं हम यही देख लें। और जो ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो लकड़ी की छतें बनी हुई थी, और इसके साथ जो है वो बैम्बू यूज़ किया हुआ था, वो जो बांस वाला होता है, आई डोंट नो उसे क्या कहते हैं, लेकिन वो यूज़ किया हुआ था। बिल्कुल एंशियंट एक कदीम ज़माने का होता है ना, वो लग रहा था। खैर घूम फिर कर यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ा आया। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हमने इतना ही हम देख पाए। आगे और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, इसका पार्ट 2 भी आएगा। और ये है कि इसके साथ ही और आगे भी जो भी हम और नेक्स्ट जगह जाएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। असल में वीडियोस बना तो रही हूँ जैसा कि मैंने पहले बताया, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा। ज़्यादातर ट्रैवल में और होटल में भी होते हैं तो बच्चे शोर कर रहे होते हैं, तो वो ज़रा सा वीडियोस मैंने कहा तरीके से ही बंदा एडिट करके थोड़ा सा रुक कर ही कर लूँ। खैर ये सारा कुछ, ये भी पूरा सिटिंग एरिया ही बना हुआ था और बहुत मज़ा आया। इस दफ़ा की सीरीज़ जो है वो ट्रैवल सीरीज़ हम काफ़ी इंजॉय करें, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा है। चलें जी, इसके साथ मैं आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं मिलूँगी बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।